गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ये सब ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड आई होप कि वो सारी वीडियोस आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रही होंगी। सो गाइस, अब मूव करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इन सी। अगर हम देखें तो सी का बहुत ही कॉमन ऑपरेटर हमारा क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज करते हैं एंड इट इज यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। ये ऑपरेंड्स के साइज को कंप्यूट करने के लिए, मीन्स उसकी साइज को मेजर करने के लिए, ऑपरेंड की साइज पता करने के लिए हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज किया जाता है। मैंने ऑपरेंड्स के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। जिनको हम क्या करते हैं, एडिशन, जिनका हम एडिशन करते हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या जिनके ऊपर भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑपरेंड्स होते हैं। ओके, सो व्हेन द साइज ऑफ इज यूज्ड विद द डेटा टाइप, अगर हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर डेटा टाइप के साथ यूज होता है, देन इट सिंपली रिटर्न्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू दैट डेटा टाइप। उस डेटा टाइप को जितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाती है वो उसको सिंपली रिटर्न कर देता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब साइज ऑफ ऑपरेटर को हम एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, सो नाउ the output can be different on different machines, like a 32-bit system can show different output while a 64-bit system can show different of same data type। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरा सिस्टम जो है वो 32-बिट सिस्टम है, ठीक है, और आपका जो है वो 64-बिट का सिस्टम है। सो गाइस, इन दिस कंडीशन जब मैं ये परफॉर्म करती हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करती हूँ डेटा टाइप्स के उसमें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा रिजल्ट कुछ और आता है। और अगर आप ये करते हैं, आपकी मशीन जो है, आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ और आएगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। सो आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया है, जिसमें मैंने ए को वैल्यू दी है 16 और मैंने वैल्यू प्रिंट कराई है कि साइज़ जो है वेरिएबल की इस कंडीशन में क्या होगी। मैंने % इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया था और मुझे साइज़ प्रिंट करानी है, तो ऑब्वियसली मुझे नंबर में प्रिंट कराना है, सो मैं % का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो साइज ऑफ, और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, साइज ऑफ ए। मुझे इस ए की साइज क्या करनी है, पता करनी है। इस डेटा टाइप ए की साइज को मुझे पता करना है कि ये कितनी है। तो ये क्या करेगा, सिंपली जितनी भी मेमोरी इस डेटा टाइप ए को एलोकेट कर दी गई होगी, वो सिंपली इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो गाइज, हमारा आउटपुट, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ वेरिएबल ए इज 4। दिस इज अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम। ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आउटपुट है। अगर आपका सिस्टम दूसरा है, मीन्स आपका सिस्टम जो है उसका बिट जो है वो दूसरा है, सो इस कंडीशन में तो आपका आंसर क्या होगा, कुछ डिफर करेगा। But when the size of operator is used with an expression, it returns the size of the expression। अभी हमने डेटा टाइप के बारे में बात की थी कि जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को डेटा टाइप के साथ यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, तो वो जो भी मेमोरी उस डेटा टाइप को एलोकेट की जाएगी वो सिंपली उसको रिटर्न कर देगा। बट जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं, देन इट रिटर्न्स द साइज ऑफ द एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन की साइज को रिटर्न करता है। आप नीचे एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने कैरेक्टर एक लिया है, कैरेक्टर ए, जिसको मैंने कहा कि इसमें ए जो है वो हमारा जेड के इक्वल है, ओके। और मैंने प्रिंट कराया है कि साइज ऑफ वेरिएबल ए, इस कंडीशन में जो वेरिएबल ए है हमारा, मीन्स जो हमारा यहाँ पर ए है, उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज मैंने प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे % इसलिए यूज़ किया है। आप ये सोच रहे होंगे कैरेक्टर लिया है तो % क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने % इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर साइज़ निकालनी है जो ऑब्वियसली एक नंबर में आएगी। मुझे कैरेक्टर नहीं प्रिंट कराना है, मुझे क्या करना है, मुझे साइज चाहिए। दैट्स वाई आई एम यूजिंग %d हियर, ओके। सो मैंने %d यूज़ कर लिया। फिर साइज ऑफ मुझे क्या चाहिए था, a यूज़ चाहिए था। तो मैंने इस बार साइज ऑफ ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में यूज़ किया है,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस कंडीशन में जो हमारी साइज़ ऑफ वेरिएबल ए निकल कर आएगी वो 1 आ रही है। 1 यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ए को जेड के बराबर दिखाया है यहाँ पर, और जेड यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर ए है यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की साइज़ क्या हो गई? एक 1 ही तो हुई। अगर यहाँ पे मान लीजिए जेड लिखा है, यहाँ पे ए होता, ओके, तो यहाँ पर हमारी जो रिटर्न होती वैल्यू यहाँ पे 2 आती, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, z हो जाता है पहला और दूसरा a हो जाता। बट इस कंडीशन में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ a को z के बराबर दिखाया है, तो एक ही यहाँ पर हमारा क्या है, वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए जो वेरिएबल की साइज़ है यहाँ पर वो हमको 1 रिटर्न हो रही है। सो गाइज, ये था हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। इस साइज ऑफ ऑपरेटर को हम डेटा टाइप्स के साथ जब यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, और अगर हम उस एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा कैसे आने वाला है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। बट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And in our next video, we will write a C program using size of operator. Next अपनी वीडियो में हम क्या करेंगे, size of operator का यूज़ करके अपना C प्रोग्राम बनाएंगे। So guys, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लेकर आती रहूँगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।